हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। अगर आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है या फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को वीजा स्टेज तक लेके गए और आपका रिजेक्शन आया है, तो आपके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जिन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दोगे तो आप रिजेक्शन से बच सकते हो, आपका प्रोसेस स्मूथ होगा और आप वो गलतियां करने से बच जाओगे जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बच्चे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात से जो ये गलतियां अपने कंसल्टेंट के बहकावे में आकर करते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ये सारी मिस्टेक आप ना रिपीट करें। इसलिए ये वीडियो को आप जरूर ध्यान से पूरी अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को झांसा देते हैं उनकी एप्लीकेशन कराने के लिए। झांसा किस टाइप का होगा कि आपको पहले फीस कम बताई जाएगी जो कि फीस ज्यादा निकलेगी। किसी कॉलेज में ऐसे कॉलेज में एप्लीकेशन हो जाएगी जहां पर आपका प्रोग्राम ही इररेलेवेंट है या फिर एक्चुअली में इररेलेवेंट प्रोग्राम में आपकी एप्लीकेशन होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि कंसल्टेंट चाहता है कि जो भी कमिंग इनटेक है वहां पर आपकी एप्लीकेशन जाए ही जाए। They don't want you to miss out on the intake because that is their bread and butter. इस चीज में कोई हार्म नहीं है एज लॉन्ग एज कि आपका प्रोग्राम सही है और कॉलेज सही है। जब तक आपका कॉलेज एंड प्रोग्राम सही है, आपको एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आपके कंसल्टेंट आपको डे वन से वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से दे रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है, आपके कॉलेज क्या है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सारी चीजें आपको अपने कंसल्टेंट के साथ बहुत डीपली डिस्कस करनी है जिससे कि आप अपना प्रोसेस जो है वो स्मूथली पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट ये गलती करते हैं कि वो अपने क्लाइंट को, अपने बच्चों को सही डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो नहीं बताते। जैसे बहुत सारे बच्चों का गैप होता है, गैप किस किस डॉक्यूमेंट से कवर हो सकता है। वर्क एक्सपीरियंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या बैंक स्टेटमेंट लगेगी नहीं लगेगी, फंड्स कितने शो करने हैं। ये बहुत ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको टेक केयर करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कैश में सैलरी स्लिप दिखाते हैं। आप खुद जानिए कि क्या कैश की सैलरी रिसीट की ज्यादा वैल्यू होगी या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक्चुअली में सैलरी स्लिप्स जो आपको कंपनी से मिलती हैं। इन सब चीजों में यहीं पर बच्चे जो है वो हुक हो जाते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी दे बैठते हैं और वीजा रिजेक्शन भी ले लेते हैं। तो प्लीज आप ये सब मिस्टेक मत करिएगा अगर आपका गैप है। इसके अलावा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस एक मेजर है। इसके अलावा आपके बैकलॉग सर्टिफिकेट। एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसके अराउंड 35 बैकलॉग्स थे। उसके कंसल्टेंट ने क्या किया, उसकी 8 की 8 सेमेस्टर की मार्कशीट को फोटोशॉप किया, कॉलेज में भेज दिया। और वो कॉलेज भी कौन सा चूज करके दिया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से रिजेक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। मॉन्ट्रियल में किसी 3rd क्लास कॉलेज में उसकी एप्लीकेशन कराई, ऑफर लेटर आया, फीस सबमिट हुई, वीजा अप्लाई हुआ एंड यू नो व्हाट, ही गॉट हिज रिजेक्शन। आई डोंट वांट यू टू गाइस टू मेक द सिमिलर मिस्टेक्स। आपको अपने कंसल्टेंट के साथ ट्रांसपेरेंट हो रहा है और आपको ये मेक श्योर करना है कि कंसल्टेंट आपके साथ ट्रांसपेरेंट है और सही डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कॉलेज में जा रहा है, वो ही एम्बेसी में जा रहा है। अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग द रिजेक्शन। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसडीएस में वीजा अप्लाई करो। तो आपका जो वीजा अप्लाई होना चाहिए वो एसडीएस में होना चाहिए। अगर आप पीटी टोफल में भी अप्लाई कर रहे हो जो कि नॉन एसडीएस है, मेक श्योर कि आपके स्कोर जो है वो एक अप टू द लेवल होना चाहिए जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसके लिए भी मेरे पास एक स्टोरी है। एक बच्चा आया, बहुत दिन तक हमारे पीछे पड़ा रहा, प्लीज मेरा जॉर्ज ब्राउन में एडमिशन करा दो, जॉर्ज ब्राउन में एडमिशन करा दो। इवेंचुअली व्हाट ही वाज पुशिंग वाज कि उसने अपना आईएल्स का जो डॉक्यूमेंट है, जो उसका टीआरएफ है, वो फॉर्ज किया हुआ था। फॉर्ज मींस वो भी फोटोशॉप किया हुआ था, अपना स्कोर बढ़ाया हुआ था। व्हेन वी सेंट दैट एप्लीकेशन एंड देन कॉलेज ने जब उसको वेरीफाई किया आईएल्स की वेबसाइट पर जाकर, दैट केम अक्रॉस एज अ फेक डॉक्यूमेंट। नाउ हमारी क्या गलती है? हमारी गलती ये है कि हमने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है बच्चों की और कंसल्टेंट की।
कंसल्टेंट अगर आंख बंद करके बच्चों के डॉक्यूमेंट पे विश्वास करेगा वो भी एक गलत है। तो वी मेक श्योर कि हम आपका एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें बिफोर सेंडिंग इट टू द कॉलेज एंड सेंडिंग इट टू द इमिग्रेशन, सो दैट यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। सो अगर आप ऐसा करने का कभी सोच रहे हो या आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है, सो भगवान ही आपका मालिक है और कोई कुछ नहीं कर सकता। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसओपी। मेरे बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये कहा है कि एसओपी इज योर मिरर इमेज। एसओपी गिव्स एन आइडिया टू द इमिग्रेशन ऑफिसर व्हाट योर पास्ट हैज बीन, व्हाट यू आर करंटली डूइंग एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। जब तक ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं होगा, वीजा ऑफिसर को कैसे समझ आएगा कि आप कौन हो, आप कहां से आते हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, व्हाट आर योर एस्पिरेशन, आप किस कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, आपके स्किल्स क्या हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो मिसिंग हैं जो कि ये कोर्स आपको देगा। जब तक ये सारी चीजें आप इमिग्रेशन को ढंग से क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं बताओगे, क्यों इमिग्रेशन आपको वीजा दे, क्या आप किसी को घर में ऐसे व्यक्ति को अपने घर में घुसाओगे जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी उसका आधार कार्ड लेके वेरिफिकेशन कराओगे ना। किसी एम्प्लॉय को अगर आप अपनी कंपनी में रखते हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेते हो, वेरीफाई करते हो, रेफरेंस चेक करते हो। दिस इज द सेम प्रोसेस। जब तक ये सारी चीजें एसओपी में नहीं आएंगी, आपको क्यों कोई वीजा देगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कंसल्टेंट आपके साथ एसओपी, आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन, जीसी की शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो हाउ विल यू मेक श्योर कि वो कंसल्टेंट आपके साथ फेयर कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैसे आप रीअप्लाई करोगे, कैसे आप कंसल्टेंट भी नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पुराने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जिनके बेसिस पर नई एप्लीकेशन होगी। ये मेरे साथ एवरी डे का केस है कि बच्चे जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इवन साउथ से आते हैं, जिनके पास अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि उनकी एसओपी में क्या लिखा गया है। तो जब रीफाइलिंग होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको चेंज करना है जिससे कि आपका वीजा आएगा। तो जो फर्स्ट टाइम भी एप्लीकेशन कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए, उनसे मांगिए कि मेरी एसओपी मुझे चाहिए, आई वांट टू रिव्यू दैट एसओपी। उसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं लिखी गई है जो कि सच ही ना हो, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन में लगा रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है एसओपी में या नहीं है, या फिर जो एसओपी में मेंशन है वो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज यू विल एंड अप फेसिंग द रिजेक्शन। एंड नाउ ये सब कैसे इफेक्ट करता है आपको, ये सब आपको हर एंगल से इफेक्ट करता है। देखिए, आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, खुदा ना खास्ता आपको इमिग्रेशन पकड़े, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आपके पास आंसर ही नहीं है। उनके पास पूरी फाइल होगी आपकी, वो आपका मेडिकल कब हुआ, आइल्स कब हुआ, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, किस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, आपने कितनी फीस दी, आपके स्पॉन्सर कौन है, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इफ यू डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। सेकंड, आपने पढ़ाई पूरी की, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला और उसके बाद आपने पीआर अप्लाई करने जा रहे हो और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो आपने पहली एप्लीकेशन में दिए हैं। अगेन अ मेजर पॉइंट। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि बिवेयर ऑफ कंसल्टेंट हु इज हाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। इफ दे कैन हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड दे कैन डू सच थिंग, तो वो इमिग्रेशन में आपकी लुटिया डुबो सकता है। तो आपको इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा कॉशियस होना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, सो दैट यू विल एंड अप गेटिंग द वीजा एंड अ फ्रूटफुल करियर एंड फ्यूचर wherever whichever country you will go। अदरवाइज भगवान ही आपका मालिक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई कंसल्टेंट कुछ कर पाएगा। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, शेयर विद एनीवन who is planning to study abroad, be it Australia, New Zealand, Canada, US, Ireland, whichever country they are going, share this video with them so that they can also get awareness what they need to be aware of. Thank you, take care, bye bye.